Hello friends, myself Rasika Pagaria from Araham College. See, in last lecture we studied about the administration system of the Aryan people, like in the early Vedic period. In that first point we studied about the minister, like ministers were there वो जो किंग को मदद करते थे इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने में एंड ऑल. देन वी स्टडीड अबाउट द सभा एंड समिति. सभा यानी क्या, यहाँ पे सारे कॉन्फिडेंशियल मैटर्स वगैरह डिस्कस किए जाते थे, और समिति यानी आज के टाइम पे वो असेंबली है जहाँ पे सारे लोग इकट्ठा होते हैं और इश्यूज़ वगैरह सारे डिस्कस करते हैं. देन वी स्टडीड द टैक्सेशन सिस्टम, देन जुडिशरी, देन द मिलिट्री सिस्टम. राइट, मिलिट्री में उनके पास उस वक्त वेपन्स क्या थे? दे हैड मेनली वेपन्स लाइक बो एंड एरो, स्वॉर्ड, मैस, स्पीयर, swing ball, etc. Then we started with the topic that is the social life of early Vedic period. In that social life we studied about the family life. Family life में क्या देखा अपन ने? घर में एक मुखिया रहता था और उसका डिसीजन सबने ओबे करने का. एडुकेशन कैसा था? टीचर्स के पास बॉयज़ एंड गर्ल्स दे वर फ्री टू गेट द एडुकेशन. देन द सोशल डिवीजन और द वर्ना सिस्टम. सी, उसमें क्या है? 10th मंडला में पूर्व सुक्ता के बारे में लिखा हुआ है. इन दैट द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 4 वर्नास लाइक ब्राह्मणा, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास. देन वी स्टडीड अबाउट द डाइट. डाइट में क्या खाते थे? दे यूज टू ईट मिल्क. एज वो पेस्चराइज्म ज़्यादा करते थे तो मेनली उनका डाइट कंसिस्ट ऑफ मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट एंड मीट. देन दे यूज टू ईट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, व्हीट एंड ऑल. और नॉन वेज कब खाते थे? एट द टाइम ऑफ सर्मनीज, फेस्टिवल्स एंड मैरिजेस. नाउ we'll start with the point that is the houses. Originally, the early Vedic people were pasteurized and always travel in search of fresh pasture. See, originally क्या है? The early Vedic people क्या है? वो क्या करते थे? बहुत ज़्यादा पेस्टोरिस्ट करते थे, और इसकी वजह से क्या होते थे? वो हमेशा ट्रैवल करते थे इन सर्च ऑफ फ्रेश पेस्चर. For the search of pasture, they settled in the area of 7 river in northwest India. See, pastures को सर्च करने के लिए कहाँ सेटल होते थे? जहाँ पे 7 rivers वगैरह रहते थे ना, they used to settle there. That is in the northwest India. They used to settle in the northwestern India, right? Then apart from that, what they were living in water and dot huts. अभी जहाँ पे पानी आसानी से मिलता है, जहाँ पे उनका सब कुछ अच्छे से होता है, they used to settle there. क्यों? क्योंकि पानी क्या है? ये बेसिक ज़रूरत है अपनी. दिस इज़ द बेसिक नीड. वाटर इज़ आवर बेसिक नीड. तो हर चीज़ के लिए पानी लगता है. तो जहाँ पे पानी आसानी से मिलता था वो वहाँ पे सेटल होते थे. सम इन्फ्लुएंशियल फैमिली लिव इन वुडन हाउसेस. और रहते कैसे थे? हट्स में रहते थे. और जो अच्छे पैसे वाले थे, जिनके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा था, दे लिव्ड इन अ वुडन हाउसेस. सच हाउसेस कंप्राइज्ड ऑफ रूम्स फॉर वेरियस पर्पस लाइक हॉल, बेडरूम फॉर वुमेन, रूम फॉर वर्कशिप एंड अ स्पेशियस कोर्टयार्ड. अभी जिनके घर बड़े थे उनके घर में क्या था? हॉल था एक बड़ा, फिर वुमेन को बेडरूम वगैरह थे, रूम थे जहाँ पे आप पूजा वगैरह सब कर सको. और एक क्या है? स्पेशियस कोर्टयार्ड था, मतलब एज इन ओपन स्पेस जहाँ पे आप शांति से लाइक बहुत सारे लोग एक साथ मिल सकते हैं, रह सकते हैं, एज इन वैसा टाइप. ड्रेस एज वेल एज हेयर स्टाइल. Vedic people wore clothes made from cotton, wool and animal hide. See, Vedic people क्या करते थे? वो लोग क्या कपड़े पहनते थे? जो कॉटन से बने हुए कपड़े पहनते थे, वुलन एंड एनिमल हाइड. द क्लोथ्स वेर कॉल्ड एज नीवी, वसम, अधिवासम, ड्रेपी एक्सेट्रा. उनके क्लोथ्स को क्या नाम दिया है? आज अपन बोलते हैं ना जीन्स, टी शर्ट, वैसा उस वक्त वो लोग को बोलते थे नीवी, वासम, अधिवासम, ड्रेपी एक्सेट्रा. दे कलर्ड विथ नेचुरल कलर्स. अभी कपड़ों को कलर कैसे करते थे? नेचुरल कलर से वो कपड़े कलर किए जाते थे. दे वोर अप अ लॉन्ग पीस ऑफ क्लोथ, उपरानी एंड अ लोअर गारमेंट, धोती एंड अ हेड गेयर ऑफ सॉफ्ट कॉटन. अभी अपन बोलते नहीं क्या, पहले ज़माने के लोग क्या करते थे? थोड़ा सा लॉन्ग कुर्ता पहनते थे, नीचे धोती पहनते थे, और फिर सर पे पगड़ी बांधते थे, सर पे वो टोपी पहनते थे कॉटन की वगैरह. वी फाइंड वेरियस टाइप्स ऑफ हेयर स्टाइल्स. अब
अपन अलग अलग टाइप की हेयर स्टाइल देख पाते हैं. द मेन रेगुलरली कट दिया हेयर वेर एज सम टाइट दिया हेयर इन अ सिंगल नॉट्स. कुछ जेंट्स लोग क्या करते थे, सब जेंट्स लोग व्हाट दे डिड, दे टाइट, दे हमेशा बाल छोटे छोटे रखते थे. कुछ जेंट्स लोग क्या करते थे, वो लोग एक बाल बांधते थे विद अ सिंगल नॉट. सम केप्ट बार्ड, सम रिमूव, कोई कोई टकला रहता था. वुमेन मेड डिफरेंट हेयर स्टाइल बाई यूजिंग कोम्स. वुमेन लोग क्या करते थे, दे मेड डिफरेंट हेयर स्टाइल यूजिंग कोम्स. दे टाइड देयर हेयर्स विद अ स्पेसिफिक ऑर्नामेंट कॉल्ड एज कुरी. वो क्या करते थे, वो अपने हेयर बांधते थे एक स्पेशल ऑर्नामेंट से नोन एज कुरी. ऑर्नामेंट्स जनरली बोथ वुमेन एंड मेन were fond of various types of ornaments. See, men and women क्या थे, उनको उन सबको ornaments का बहुत ज़्यादा शौक था. The ornaments made of bronze, ivory, gold and jewel. Ornaments किसके बनते थे? The ornaments were made up of bronze, ivory, gold and jewelry. Women wore bangles, earrings, rings, armlets, etc. Women लोग क्या पहनते थे? Women wore bangles, earrings, rings, armlets, etc. Entertainment. Generally, Vedic people enjoyed themselves with race and fights of animals. See, Vedic people entertainment के लिए क्या था उनके पास, वो लोग आपस में रेस लगाते थे, एनिमल फाइट करते थे, तो वो उनका सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है. दे ऑल्सो वेंट फॉर हंटिंग फॉर अम्यूजमेंट. सी, अपना एक शौक बोल के वो लोग हंटिंग के लिए भी जाते थे. दे वर फॉन्ड ऑफ म्यूजिक. सी, दोज पीपल दे वर फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, उनको म्यूजिक बहुत पसंद था. We find reference of various musical instruments like string instrument, percussion instrument made of animal hide. See, आज अपने पास गिटार है, सितार है, ये सब है, ये सारे स्ट्रिंग के हैं ना, और उसमें भी स्ट्रिंग भी कितना, इलेक्ट्रिक गिटार वगैरह सब कितना है, राइट. तो उस वक्त ये कब से अपन देख रहे हैं, ये अर्ली वैदिक पीरियड में भी उनके पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे, स्ट्रिंग वाले इंस्ट्रूमेंट थे, विदाउट स्ट्रिंग वाले इंस्ट्रूमेंट थे. और ये इंस्ट्रूमेंट किससे बनाते थे, वो एनिमल हाइड से. दे ऑल्सो लाइक कम्युनिटी डांस. फिर उनका कम्युनिटी डांस वगैरह वो भी उनको पसंद था. बोथ men and women participated in common dance during the period of festival. See, both men and women, वो दोनों कॉमन डांस में पार्टिसिपेट करते थे ड्यूरिंग द फेस्टिवल. त्योहारों में क्या करते थे, सब लोग इकट्ठा आते थे, इकट्ठा होके एक साथ नाचना गाना ये सब करते थे वो लोग. लाइक त्यौहार उस वक्त बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है. आज अपन त्यौहार कुछ भी नहीं सेलिब्रेट करते. आज दिवाली आती है तो दिवाली की छुट्टियाँ तो मिलती है, बट दिवाली जैसा त्यौहार लगता ही नहीं है. इनफैक्ट जब मैं छोटी थी ना, तब भी मैंने दिवाली देखी. लाइक पता चलता था सुबह 4-5 बजे से पटाखे का आवाज़ वगैरह शोर शराबा शुरू हो जाता था, पता चलता था आज दिवाली है. हम लोग भी सुबह जल्दी जल्दी उठ के रेडी तैयार होते थे, नए कपड़े पहन के. लाइक दिवाली को तो कंपलसरी नया कपड़ा चाहिए ही चाहिए रहता था हमको, न्यू ड्रेस चाहिए ही रहता था. शाम को पूजा में फिर से वापस अच्छा ड्रेस, नया ड्रेस चाहिए रहता था एंड ऑल. बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं रहा बच्चों को दिवाली का क्रेज़ एंड ऑल. अभी बोलते हैं फटाके मत फोड़ो, प्रदूषण होता है एंड ऑल. सही है सब बात, लेकिन वो दिवाली की रौनक ही नहीं रही. लाइक चारों तरफ लोग, लाइक आई बिलोंग टू अ स्मॉल प्लेस, ओके, विच इज़ नियर सांगली. तो पूरा ऐसे हर जगह लाइटिंग से सजाया हुआ दुकानें. अभी तो इतना कोई लाइटिंग भी नहीं करता. घर के ही जेंट्स लोग या लेडीज़ लोग थोड़ी बहुत लाइटिंग करते दिवाली है बोल के, ख़त्म. पहले क्या लाइटिंग, पूरा घर लाइटिंग से सजाया जाता था. लाइक मैंने देखा लाइटिंग वाले आते थे घर पूरा लाइटिंग से सजाने को, पूरा लाइटिंग से घर सजाया जाता था, बाहर पूरा लाइटिंग से सजाया जाता था. हम लोग घर में 50-50, 60-60 दिए लगाते थे दिवाली के वक्त. अभी इतना नहीं लगाते कोई भी, अभी लिमिटेड हो गया सब कुछ. बट पहले एक रौनक रहती थी दिवाली की, अभी इतना कुछ रहा ही नहीं. पूजा इतनी धूमधाम से करते थे. अभी तो बोलते पूजा में भी इतना वेस्ट होता है, इतनी पूजा ऐसे करने की नहीं, जैन विधि से पूजा करो, शॉर्टकट में कर दिया ख़त्म यार. ना नहीं, धनतेरस के दिन भी इतनी आन शान से पूजा होती थी हमारे यहाँ पे. पक्का एक मिठाई वगैरह बनती थी, इतना मस्त चलता था धनतेरस के दिन भी. सॉरी, चलो अभी विल मूव टुवर्ड्स आवर टॉपिक. Both men and women participate in common dance during the period of festival. Besides,
गैम्बलिंग वॉज द फेवरेट पास टाइम। सी गैम्बलिंग, आज भी अपन गैम्बलिंग देखते थे ना, उस वक्त भी गैम्बलिंग था। गैम्बलिंग वॉज द फेवरेट पास टाइम। हेंस वी फाइंड प्रेफरेंस ऑफ गैम्बलिंग इन एनी काइंड्स ऑफ गैदरिंग। सी आज भी अपन हेंस वी फाइंड रेफर, आज भी अपन गैम्बलिंग जब भी लोग गैदर होते तब देखते थे ना, लोग जुआ खेलते, ताश वाश खेलते, तो उस वक्त भी ये सब बहुत चलता था। देन नेक्स्ट टॉपिक इज द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड। इकोनॉमिक लाइफ ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड इज एज फॉलोज। Pastoralism. The early Vedic people were of pastoral community. See, early Vedic period कैसे थे? They were of the pastoral community. For milk product, wool, leather, agriculture, drawing chariots, the animals were raised. See, for milk product, woolen, leather, agriculture, फिर इसके लिए सब क्या करते थे? वो लोग एनिमल्स अच्छे से पालते थे, अच्छे से रखते थे उनको। दे वेर रिसोर्टेड टू कैटल पेस्टोरिज्म, हेंस कैटल वॉज द वेल्थ फॉर देम। सी अभी उनको जो भी मिलता था ये सारा कैटल से ही मिलता था। तो क्या है, जिनके पास जितनी ये एनिमल्स रहेंगे, लाइक गाय, शेप, गोट जितने रहेंगे, वो उतना पैसे वाला रहता था। और फिर चोरी क्या करते थे वो लोग? हाँ, चोरी के नाम पे क्या करते थे? कैटल्स चुराते थे वो लोग। सी आज लोग चोरी के नाम पे क्या चुराते हैं अपने यहाँ पे? हाँ, आज लोग चोरी करने के लिए एक दूसरे की जान भी ले लेते हैं अपने यहाँ पे तो इंडिया में। बट वहाँ उस वक्त अर्ली वैदिक पीरियड में कैसा था? सॉरी, हाँ, उस वक्त अर्ली वैदिक पीरियड में कैसा था? लोग चोरी के नाम पे कैटल्स चुराते थे, क्योंकि उस वक्त कैटल वॉज द वेल्थ फॉर देम। देयर टोटल कल्चर वॉज रिवॉल्व्ड अराउंड द वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ कैटल। सी उनका पूरा कल्चर सब कैटल्स के अराउंड चलता था, राइट? और कैटल वॉज इन द फॉर्म ऑफ वेल्थ। कैटल यानी एक उनके लिए एक वेल्थ था। हेंस द यूनिट ऑफ फैमिली वॉज कॉल्ड एज गोत्र। तो फिर ये जो यूनिट ऑफ फैमिली, लाइक ये जो यूनिट ऑफ फैमिली था, दैट इज वॉज कॉल्ड अ गोत्र, लाइक लिटिल कैटल पेन। दैट मीन्स द फैमिलीज वेर आइडेंटिफाइड ऑन द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक कैटल पेन। मतलब देखो, वो फैमिलीज को भी है ना, ऐसे जितने ज़्यादा कैटल्स, जितने अच्छे कैटल, उस हिसाब से फैमिली को भी कैटेगराइज किया जाएगा। लाइक एग्जाम्पल, वैशिष्ट्र गोत्र, भारवराज गोत्र, भरद्वाज गोत्र। देख, वैशिष्ठ गोत्र, भरद्वाज गोत्र। द टाइम ऑफ रिटर्निंग ऑफ कैटल फ्रॉम पेस्चर वॉज परस्यूड एज एन ऑस्पिशियस टाइम। सी सबसे इम्पोर्टेंट टाइम क्या रहता था? जब ये कैटल्स, ऐसे अपन गोट शिप को देखते हैं ना, लाइक वो लोग माउंटेन्स पे लेके जाते हैं, फिर वो घास वगैरह खाते, घूमते फिरते, फिर सब एक साथ आते। तो सबसे अच्छा टाइम कब माना जाता था? जब ये सारे कैटल्स आते थे। दैट वॉज द ऑस्पिशियस टाइम, वो एक स्पेशल टाइम रहता था। दस ceremonies were performed at this time called as गोराजा मुहूर्ता। सी तो फिर क्या है, बहुत बार सेरेमनीज भी मनाई जाती थी, दैट वॉज कॉल्ड एज गोराजा मुहूर्ता। द वॉर्स वेर मेनली फॉट फॉर कैटल लिफ्टिंग और डिफेंडिंग द कैटल लिफ्ट। सी अभी वो लोग जो फाइटिंग वॉर वगैरह करते थे, वो किसके लिए करते थे? उनके बीच में वॉर झगड़े सब किसके लिए होते थे? कि बाबा तूने मेरा कैटल चुराया, वो बोलता है मैंने तेरा कैटल नहीं चुराया। तो कैटल्स को लेके ही झगड़े होते थे। हेंस द वर्ड फॉर वॉर वॉज गविष्ठी। सी तो ये वर्ड फॉर वॉर क्या था? गविष्ठी। द बेसिक फूड कंटेंट ऑफ आर्यन वॉज मिल्क प्रोडक्ट। सी एक बेसिक फूड कंटेंट क्या था उनका? दैट वॉज द मिल्क प्रोडक्ट। टू आइडेंटिफाई कैटल्स, देयर ईयर्स वेर कट इन स्पेसिफिक मैनर। अभी कैटल्स तो सबके पास थे उस वक्त, राइट? तो कैसे पता चलने का ये कैटल मेरा है बाबा, ये कैटल तेरा है, ये कैटल मेरा नहीं, ये कैसे पता चलता था? तो वो लोग हर कोई एक स्पेसिफिक तरीके से कैटल काटता था, राइट? कैटल काटता था स्पेसिफिक तरीके से, यानी क्या? एक स्पेसिफिक तरीके से काटता था, उस पर से पहचाना जाता था ये कैटल बिलोंग्स टू XYZ पैटर्न, XYZ फैमिली, दिस कैटल बिलोंग्स टू ABC फैमिली, ऐसे सब पहचाना जाता था। फिर जैसे अपन कुछ करके रखते हैं ना, निशान करके रखते हैं अपन, जैसे टैटू बनाते हैं, तो
एक स्पेसिफिक तरीका रहता था जिससे उनका आइडेंटिफिकेशन ईजी हो जाता था कैटल्स का. सी हाउ इंटेलिजेंट दोज पीपल्स वेर. लाइक कैटल्स के कान कट करते थे एक स्पेसिफिक मैनर पे, फिर वो सारे कैटल्स के कान उसी स्पेसिफिक मैनर में कट किए जाते थे ताकि वो इजीली आइडेंटिफाई हो जाए. दे हैड स्पेशल पैस्चर लैंड ओन्ड बाय कम्युनिटी. सी उनके पास एक स्पेशल पैस्चर लैंड रहती थी, मतलब यहाँ पे कैटल्स आ सकते हैं पैस्चराइजेशन के लिए वगैरह, और वो कम्युनिटी के पास रहती थी. लाइक इट इज़ ओन्ड बाय द कम्युनिटी. लाइक वो किसी का पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं था, इट वॉज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कम्युनिटी. देन द सेकेंड पॉइंट इज द agriculture. We find reference of some areas brought under civilization. See, we find reference of some areas brought under cultivation. See, अपने को रेफरेंस मिलते हैं कुछ एरिया के जो अंडर कल्टिवेशन लाए थे, जो उस वक्त लोगों ने कल्टिवेट किए थे. द लैंड वॉज ओन्ड बाय फैमिलीज. सी वो लैंड किसने लिए थे? दैट लैंड वॉज ओन्ड बाय फैमिलीज. द फार्मिंग वॉज अंडरटेकन विद द हेल्प ऑफ बुल्स. सी फार्मिंग कैसे चलता था? द फार्मिंग वेंट ऑन विद द हेल्प ऑफ बुल्स. द वैदिक आर्यंस न्यू बेसिक एग्रीकल्चर टेक्निक like to add fertilizer, to cut crops with the help of stickles, to arrange water resources, etc. See, ये जो वैदिक आर्यंस थे उनको एग्रीकल्चर टेक्निक के बेसिक एग्रीकल्चर टेक्निक्स दे वर वेरी वेल अवेयर ऑफ इट. अब बेसिक एग्रीकल्चर टेक्निक में उनको क्या आता था कि लाइक क्रॉप कैसे कट करना है, हाँ, देन फर्टिलाइज़र ऐड करना है, अगर फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे तब भी क्रॉप्स अच्छे से आएंगे. फिर पानी चाहिए टाइम पे, वाटर्स को टाइम पे उन प्लांट उन क्रॉप्स को पानी चाहिए, तो उसको पानी डालने का टाइम पे. तो ये सब बेसिक टेक्निक उनको मालूम थी. द मेन क्रॉप्स कंसिस्टेड ऑफ वीट एंड बार्ली. मेन क्रॉप क्या था? वीट एंड बार्ले, वेर एज द कल्टिवेशन ऑफ राइस पैडी वॉज इन अर्ली स्टेज. सी द मेन क्रॉप कंसिस्ट ऑफ वीट एंड बार्ले, वेर एज द कल्टिवेशन ऑफ राइस पैडी वॉज इन अर्ली स्टेज. वीट और बार्ली ये मेन क्रॉप हो गया, और राइस या फिर पैडी ये ऑलरेडी पहले कल्टिवेट करते थे. हाउएवर इट शुड बी नोटेड द कल्टिवेशन ऑफ दिस स्टेज वाज ओनली ऑफ सब्सिस्टेंसी टाइप. अभी ये जो कल्टिवेट करते थे वो सब एक जैसा ही कल्टिवेट करते थे, वो एक जैसा ही रहता था. नाउ नेक्स्ट इज द क्राफ्ट इंडस्ट्री. वेरियस क्राफ्ट्स इन द अर्ली वैदिक पीरियड आर एज फॉलोज. सी वेरियस क्राफ्ट्स, अलग अलग क्राफ्ट्स थे इन द अर्ली वैदिक पीरियड. एक तो कारपेंट्री, दैट इज टू मेक एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, चैरियट्स, बुलक कार्ट्स, बोट्स, होम्स, टॉयज एक्सेट्रा. से कारपेंट्री क्या है? कारपेंट्री क्या है? दैट इज़ टू मेक एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स. कारपेंट्री किससे क्या बनाते थे वो लोग? एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स बनाते थे, चैरियट्स बनाते थे, बुलक कार्ट्स, हाँ, बोट्स बनाते थे, वुडन के घर बनाते थे, और टॉयज़ बनाते थे. आज भी अपन बच्चों के टॉयज़ वगैरह देखते हैं ना, वुडन के, लाइक वुडन के उनके पास छोटे छोटे बुलक कार्ट्स रहते हैं खेलने के लिए. बच्चों के पास भी आज भी वुडन के टॉयज़ रहते हैं. फिर वुडन के घर देखते हैं अपन. आज अपन वुडन के घर तो बहुत कम देखने को मिलते हैं, बट अभी वुडन फ्लोरिंग देखने को मिलता है, राइट. नेक्स्ट इज द वीविंग. Vedic Aryans used to wear colorful clothes of cotton and wool. See, Vedic Aryan क्या करते थे? They used to wear colorful clothes of cotton and wool. The colors were added by dyers. See, आज अपन डाई कर देना कपड़ों को, लाइक स्पेशली वी लेडीज़, हम लोग लेडीज़ लोग बात करते हैं. हमारी अगर पुरानी साड़ी हो गई हो बट उसके ऊपर वर्क बहुत अच्छा है, तो क्या है, हम लोग वर्क ट्रांसफ़र भी करके लेते हैं दूसरी साड़ी पे वो सारा. और फिर अगर उसके ऊपर अगर वो कलर नहीं अच्छा लग रहा है, वो वर्क के ऊपर वो साड़ी का कलर नहीं अच्छा लग रहा है, तो हम डाई भी कराते हैं. तो ये डाई तो अभी अब बहुत करना सीखा है, बट ये जो अर्ली वैदिक पीरियड में जो आर्यंस थे वो लोग पहले से कपड़े डाई करके पहनते थे. द कलर्स वेर एडेड बाय डायर्स. अभी जो कॉटन क्लोथ्स, वुलन क्लोथ्स पहनते थे उसके ऊपर डाई किया जाता था. सच कलरफुल क्लोथ्स वेर देन एम्ब्रॉयडेड बाय वुमेन. फिर जो कलरफुल क्लोथ्स बने हैं उसके ऊपर वुमेन लोग एम्ब्रॉयडरी करते थे, नोन एज पेशास करी. फिर उस एम्ब्रॉयडरी को एक नाम दिया है, नोन एज पेशास करी. द वीवर इज कॉल्ड एज वाया, वेराज द
चरखास इज कॉल्ड एज टस्सर। सी, जो वीवर्स थे दे वर कॉल्ड एज वाया, और जो चरखास है जो गोल गोल करके चलाते थे ना, दे वर कॉल्ड एज अ टस्सर। देन स्मिथ, द स्मिथ वॉज रिलेटेड टू कॉपर ओनली। सी, जब अपन ये वर्ड स्मिथ बोलते हैं इट इज़ रिलेटेड टू कॉपर ओनली। आयरन वॉज नॉट एंटायरली अननोन, हाउएवर द मेटलर्जी वॉज नॉट देयर। सी, आयरन मालूम था बट उसका यूज़ वगैरह इतना मालूम नहीं था। हाउएवर द मेटलर्जी वॉज नॉट, तो मेटलर्जी उनको इतने अच्छे से पता नहीं था। गोल्ड स्मिथ, द गोल्ड स्मिथ The goldsmith was called as हिरायकार। गोल्डस्मिथ का पहले एक नाम था हिरायकार। ही यूज टू मेक ज्वेलरी ऑफ गोल्ड बोथ फॉर ह्यूमन एंड हॉर्सेस। सी, ये जो गोल्डस्मिथ है वो ज्वेलरी बनाता था गोल्ड की, ह्यूमन एंड हॉर्स दोनों के लिए। देन द कॉबलर, कॉबलर यूज टू मेक वाटर बैग्स, शूज, ब्राइडल्स, वेब्स, थ्रेड फॉर बोस एक्सेट्रा। अब कॉबलर क्या बनाता, अभी अपन कॉबलर बोला तो अपन क्या बोलते हैं, ही मेंट्स आर शूज एंड डॉट, बट उस पर कॉबलर क्या करता था, ही यूज टू मेक वाटर बैग्स, शूज, ब्राइडल्स, वाइप्स, थ्रेड फॉर बोस एक्सेट्रा। उस वक्त ये सारे काम कॉबलर करता था। I think we'll wind up our lecture here. In next lecture we'll start with the pot making.